प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये है राजस्थान का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर उदयपुर, जिसे झील की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के इतिहास के पन्ने वीरता और शौर्य गाथाओं से भरे हुए हैं। युद्धों के बावजूद राजपूती शान में कभी कोई आंच नहीं आई। आजादी के इन दीवानों ने रणभूमि में अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अपना सर कभी नहीं झुकाया। शौर्य के अलावा राजस्थान बहुरंगी संस्कृति और लोक कलाओं के लिए भी मशहूर है। पिछले दिनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा तथा दमन दीव के 8 से 18 वर्ष की आयु के करीब 1000 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन किया गुजरात के राज्य शिक्षा मंत्री श्री हसमुख भाई पटेल ने। उज्ज्वल भविष्य के इन सितारों को जो आज प्रज्वलित हो रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, वो हमारे भारत और कल के भारत का निर्माण करने में भी उतने ही लगे रहेंगे, ऐसी शुभकामनाएं मैं पेश करता हूँ। मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला, इसलिए मैं पश्चिम विभाग सांस्कृतिक केंद्र के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। गुजरात के राज्य शिक्षा मंत्री महोदय श्री हसमुख भाई पटेल अपने हाथों से रंग इस पेड़ में भरेंगे और आप लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये रंग पूरे देश की एकता का रंग बन जाए। ये वो नन्हे मुन्ने हाथ हैं जिन पर देश को बहुत भरोसा है। ये हमारे देश का झिलमिलाता हुआ भविष्य है जो आगे आ रहा है। हर उक़्दाए तकदीर जहां खोल रही है, हाथ ध्यान से सुनना ये सदी बोल रही है। आने वाला वक्त हमें अपनी आवाज, अपने दस्तक से परिचित करवा रहा है।
बाल नाट्य शिविर केंद्र 7 के बच्चों ने पंचतंत्र से जंगल की कहानी को मंचित किया। कहानी का मूल सार है भय से स्वतंत्रता तथा बुद्धिमत्ता का उपयोग। और बाल नाट्य शिविर केंद्र 3 के इन नन्हे मुन्नों द्वारा प्रस्तुत सुब्रमण्य भारती की रचना। बाल नाट्य शिविर केंद्र 7 की यह बालिकाएं प्रस्तुत कर रही हैं राजस्थानी नृत्य पणिहारी। कला के किसी भी क्षेत्र में सफलता का आधार है प्रशिक्षण और तैयारी। एक दो तीन चार, दो दो तीन चार, तीन दो तीन चार, चार दो तीन चार, पाँच दो तीन चार, छह दो तीन चार। और ये देखिए तैयारी का नतीजा। रविंद्र गीत पर तैयार किया गया यह नृत्य। कुछ उभरती नृत्यांगनाएं भरतनाट्यम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इन नाट्य शिविरों में बच्चों ने न केवल अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप दिया, बल्कि उनके चरित्र का विकास, एकता, भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा का उद्भव हुआ।
पिछड़े वर्ग और गरीब बच्चों के लिए शास्त्रीय बाल निकेतन द्वारा आयोजित शिविर केंद्र। शिविरों में इन बच्चों को भाग लेने का अवसर ही नहीं मिला, बल्कि प्रोत्साहन भी। यहाँ बच्चों को खिलौने बनाने की कला भी सिखाई गई। और ये हैं खाजी पीर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे नाट्य शिविर केंद्र 6 में ड्रामा रिहर्सल करते हुए। देखिए महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों का कोली नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं बाल नाट्य शिविर केंद्र 5 की बालिकाएं। गुजरात में पूजन, उत्सव और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है गरबा नृत्य। कलाकार हैं बाल नाट्य शिविर केंद्र 9 के बच्चे। और ये देखिए महिला मंडल विद्यालय के बच्चों द्वारा पोल चौक मंच में प्रस्तुत भोजपुरी गीत के अंश। प्रसिद्ध लोक नृत्य रास का एक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं ज्योति शिशु निकेतन के बच्चे। और महिला मंडल विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत
मारवाड़ का रेवाड़ी नृत्य। संस्कार से जन्म लिया संस्कृति ने। जितना सशक्त संस्कार होगा उतनी ही सशक्त होगी समाज की संस्कृति। संस्कार जिसकी सबसे महत्वपूर्ण एवं बुनियादी इकाई है बच्चे। कल की सुबह इनकी सुबह है, कल इनका है।